1959 की एक ऐसी घटना जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। 9 हाइकर्स बहुत ही अजीब तरीके से मारे गए, पर क्यों मारे गए, कैसे मरे और सबसे बड़ा सवाल किसने मारा, ये बात आज तक कोई जान ही नहीं पाया है। जी, मैं बात कर रही हूँ तेतलाव पास इंसिडेंट केस की। 23 जनवरी 1959, 10 हाइकर्स रूस की यूराल माउंटेन्स पर एडवेंचर करने का सोचते हैं। वो लोग सुबह सुबह यूराल माउंटेन्स की ओर जाने वाली ट्रेन पकड़ते हैं। ग्रुप में 8 मेल और 2 फीमेल थी, जिसमें सभी लोगों की उम्र 21 से 25 साल के बीच रही होगी। इस ग्रुप का लीडर था एगोर डेतलाव। ट्रेन धीरे धीरे साइबेरिया की जंगल में आगे बढ़ने लगती है और अगले कुछ दिनों तक ये हाइकर्स अलग अलग ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने लगते हैं, जैसे कि पहले ट्रेन, फिर बस और अंत में पैदल। 28 जनवरी के दिन ग्रुप का एक मेंबर यूरी यूदिन अचानक तबीयत खराब होने की वजह से वापस लौटने के बारे में सोचता है। लौटने से पहले वो अपनों दोस्तों के साथ एक तस्वीर खिंचवाता है, जिसका उसे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होने वाली थी। बाकी बचे 9 हाइकर्स अपना सफ़र जारी रखते हुए बर्फ़ से ढके इलाकों में आगे बढ़ने लगते हैं। ये सफ़र शुरू में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वो सारे 9 लोग हंसी मजाक कर रहे थे, उनके कैमरा से फ़ोटोज़ खींच रहे थे, पर उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। 1 फरवरी को ग्रुप माउंटेन की एक ऐसी चोटी पर पहुंचता है जिसे वहां के लोकल लोग डेथ माउंटेन के नाम से जानते थे या फिर उसे इसी नाम से बुलाते थे। वहां के लोकल्स ने उन 9 हाइकर्स को उस चोटी पर जाने से मना भी किया था, पर वो नहीं माने। दिन ढलने की वजह से वो लोग उसी चोटी पर रात बिताने का फैसला करते हैं और वहीं अपना टेंट लगाते हैं। हाइकर्स को ओरिजिनली 12 फरवरी 1959 तक वापस आ जाना था। उन्होंने प्लान किया था कि रूट कंप्लीट करके वो टेलीग्राम भेजेंगे जब वो सिविलाइजेशन में वापस पहुंचेंगे, लेकिन 12 फरवरी तक उनका कोई मैसेज नहीं आया। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि शायद मौसम खराब होने की वजह से डिले हुआ होगा। कई दिन बीतने के बाद ग्रुप का कोई टेलीग्राम नहीं आया। फैमिली और फ्रेंड्स को टेंशन होने लगी, जिसके बाद सर्च टीम उन्हें ढूंढने के लिए निकलती है। उन्हें ढूंढते हुए सर्च टीम डेथ माउंटेन पर आ जाती है, जहां इन हाइकर्स ने अपना टेंट लगाया था। सर्च टीम को वहां पहुंचते ही अंदाज़ा आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उनके टेंट बिल्कुल बिखरे पड़े थे। जब टेंट की तलाशी ली गई तो टेंट के अंदर उनका सामान बिल्कुल वैसा ही था, पर अजीब बात ये थी कि टेंट को अंदर से चीरा गया था। आसपास नज़र करने पर सर्च टीम को फुटप्रिंट्स मिले। फुटप्रिंट्स देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो लोग बहुत ही शांति से चल कर गए हों, ना कि घबरा कर। फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए सर्च टीम जंगल के नीचे की तरफ एक पेड़ के पास पहुंची, जहां उन्हें बर्फ़ में जमी हुई 2 बॉडीज़ मिली, जो कि यूरी दोरोशेको और यूरी क्रिवोनिशोको की थी। बॉडी देखने पर पता चला कि उन्होंने प्रॉपर विंटर क्लोथ्स नहीं पहने थे, ना जैकेट्स, ना शूज़, ना टोपी, बस हल्के से कपड़े जो ठंड के मुताबिक काफ़ी नहीं थे। वहाँ जो पेड़ था उसकी डालियाँ टूटी हुई थी, जैसे उस पर कोई चढ़ा हो और किसी चीज़ से भागने की या छुपने की कोशिश कर रहा हो। टेंट की थोड़ी ही दूरी पर दूसरी 3 और बॉडीज़ मिली, जो कि एगोर देतलाव जिनाइदा रुस्तम की थी। इन तीनों बॉडीज़ को टेंट की दिशा में पाया गया, जैसे कि वो टेंट की तरफ वापस आ रहे हो। इनकी मरने की वजह हाइपरथर्मिया माना गया, जिसका मतलब शरीर का तापमान कम हो जाना होता है। इनके पास भी
ठंड के हिसाब से बहुत ही कम कपड़े थे या फिर बहुत ही कम कपड़े इन्होंने पहन रखे थे। जब पहली 5 बॉडीज मिल गई तो इन्वेस्टिगेटर को लगा कि मिस्ट्री लगभग सॉल्व हो चुकी है। उन्होंने माना कि ग्रुप डर या पैनिक में टेंट छोड़कर भागा और एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से मर गया। लेकिन असली हॉरर अभी बाकी था। महीने बाद मई 1959 में सर्च टीम को जंगल के अंदर बर्फ़ के नीचे एक गहरी खाई दिखाई दी। जब उन्होंने वहां डिगिंग शुरू की तो उन्हें वहां बाकी की 4 बॉडीज़ मिली और उनकी हालत देखकर पूरी इन्वेस्टिगेशन बदल गई। ल्यूडमिला की बॉडी सबसे डिस्टर्बिंग मानी जाते हैं क्योंकि उसके होठ डैमेज थे, आंखें मिसिंग थी और उसकी टंग भी गायब थी। ये डिटेल पूरी दुनिया में फेमस हो गई। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्लोइंग वाटर और डिकम्पोजिशन की वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरीज मानती है कि उसकी मौत नॉर्मल नहीं थी। उसकी रिब्स भी बैडली फ्रैक्चर थी। सैमुअल सबसे मिस्टीरियस मेंबर माना जाता है। वो बाकी ग्रुप से उम्र में बड़ा था और एक्स सोल्जर भी रह चुका था। उसकी एक आंख मिसिंग थी और उसकी चेस्ट पूरी तरह क्रश थी। कई रिब्स भी टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी वही स्ट्रेंज बात, बाहर ज़्यादा खून या कट्स बिल्कुल नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से बॉडी पर मैसिव प्रेशर पड़ा हो। कुछ इन्वेस्टिगेटर ने कंपेयर किया कि ये इंजरीज कार क्रैश जैसी थी। अलेक्जेंडर की बॉडी बहुत ही कम डैमेज थी, लेकिन उसकी नेक इंजर्ड थी, नोज ब्रोकन थी और बॉडी स्ट्रेंज पोजीशन में मिली थी। वो बाकी बॉडीज़ के साथ टाइटली पैक्ड मिला, जैसे ग्रुप एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहा हो। निकोलाई के स्कल में मेजर फ्रैक्चर था। डॉक्टर्स ने कहा कि ये इंजरी नॉर्मली गिरने से नहीं लगती, लेकिन फिर भी उसके सिर पर डीप एक्सटर्नल घाव नहीं थे, यानी अंदर से स्कल टूटा था पर बाहर ज़्यादा खून नहीं मिला। यही चीज़ इन्वेस्टिगेटर को कंफ्यूज कर रही थी। अब सवाल बचता है कि इन 9 हाइकर्स को किसने मारा और क्यों मारा, जो कि ये सवाल आज भी अनसुलझा है। पर इस केस के बारे में कुछ अजीब चीज़ें और थियरीज ज़रूर है जिसने इस केस को आज तक इतना मिस्टीरियस बना रखा है। अजीब चीज़ें जैसे कि कुछ कपड़ों पर रेडिएशन मिलना और उसी रात कई लोगों ने आसमान में ऑरेंज ग्लोइंग लाइट्स को देखा। आखिर में मिली 4 बॉडीज़ की पोजीशन भी काफ़ी वियर्ड थी। इस केस के बारे में ये सबसे पॉपुलर थियरी है। कुछ लोगों का मानना है कि सोवियत यूनियन उस वक्त कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रहा था और ये हाइकर्स गलती से उस जगह पहुंच गए और अपनी जान गंवा बैठे। कुछ लोगों का मानना है कि बर्फ़ पिघलने की वजह से हाइकर्स ने जल्दी जल्दी टेंट को अंदर से चीरा और बाहर निकल गए, पर ये थियरीज उनकी मौत को साबित बिल्कुल नहीं करती है। ये थियरी भी बहुत ही मशहूर है। वहाँ के लोकल्स इस माउंटेन को पहले से ही डेथ माउंटेन कहते थे और लोगों का मानना है कि वहाँ इविल स्पिरिट रहती थी जिसने इन 9 हाइकर्स की जान ले ली। कुछ विटनेसेस ने आसमान में ऑरेंज ग्लोइंग लाइट्स को देखा, जिसे उन्होंने यूएफओ यानी कि एलियंस से जोड़ दिया, पर इसका भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरी कहती है कि हाइकर्स का सामना किसी ऐसे क्रिएचर से हुआ होगा जो बहुत ही पावरफुल था, जैसे कि यति माउंटेन में रहने वाला एक पावरफुल एनिमल है जिसका आज तक कोई सबूत तो नहीं मिला, लेकिन लोगों का मानना है कि इन हाइकर्स का सामना यति से हुआ होगा। ये तो हो गई वो थियरीज जो लोगों ने बना रखी है, पर सच बात तो ये है कि सोवियत गवर्नमेंट ने भी किसी थियरी को सही नहीं कहा और ऑफिशियल रिपोर्ट में
ये लिखा गया या फिर ये लिखते हुए इस केस को बंद कर दिया गया कि अननो कंपेलिंग फोर्स, मतलब कि कोई अज्ञात ताकत। आपको क्या लगता है, इसमें कौन सी थियरी सच हो सकती है, या फिर सच में इन हाइकर्स को किसी अज्ञात चीज़ ने मारा होगा?